स्वरोजगार योजना, उद्यमी योजना, नाम सुने हैं उसका? नहीं सुना। उसका नाम नहीं सुने हैं? अरे मिलता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग क्या सुनेंगे। मतलब जातिगत भेदभाव होता है, अब भी होता है? अभी थोड़ा बहुत है। जैसे क्या क्या होता है? मतलब अपने बर्तन में लोग खाने नहीं देते हैं। नहीं खाने देते हैं? नहीं, कानों की दुकान पे जाइएगा तो चाय पीने नहीं देंगे। आज भी नहीं देंगे? आज भी। आप कितना रुपया कमा लो महीना में, हर परिवार के लोग? महीना में हमने कहाँ पैसा हो पाला, कमा जा खानी जा। सरकारी योजनाएं केवल कागज पर होती हैं और आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। जब इनको पता ही नहीं चला तो समझिए कि अगर वो सरकारी योजना 60,000 70,000 निकल रही है तो किसको मिलती होगी। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। जाति जनगणना के नाम पर नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते हुए लगातार यह बात कहते हैं कि बिहार पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर जाति जनगणना करवाई गई। जाति जनगणना के आंकड़े सबके सामने पेश किए गए। भारतीय समाज में जाति जिस तरह की दरार पैदा करती है, जिस तरह की राजनीतिक मतांतर मतभेद पैदा करती है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो वाकई में यह एक उपलब्धि है। लेकिन जाति जनगणना की सार्थकता तब है जब जाति जनगणना से मिले आंकड़ों से परिभाषित होने वाले सामाजिक आर्थिक दशाओं के हिसाब से जन कल्याण की नीतियां बनाई जाए, वेलफेयर की नीतियां बनाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाति जनगणना से निकले आंकड़े उन राजनीतिक नारों में कैद होकर के मर जाएंगे जो नारे वोट की गोलबंदी के लिए तैयार किए जाते हैं, जिन नारों का इससे ज्यादा कोई भी महत्व नहीं होता है। इसी विचार पर बिहार की सरकार ने स्वरोजगार योजना या उद्यमी योजना शुरू की थी। इस योजना की सरकारी पन्नों पर यह लिखा हुआ है कि जाति जनगणना के दौरान बिहार के कुल 2,76,00,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, मतलब उनसे आंकड़े लिए गए। इसमें से मासिक आय के आधार पर, मंथली इनकम के आधार पर बिहार की सभी जातिगत वर्गों जैसे कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, सब मिलाकर के 94 लाख से ज्यादा परिवार आर्थिक तौर पर गरीब हैं। इन गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार स्वरोजगार योजना यानी उद्यमी योजना की शुरुआत कर रही है। इस योजना के मुताबिक जिन परिवारों की मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम होगी वह इस योजना के तहत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद हासिल करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। बांस का सामान बनाने से लेकर के फर्नीचर बनाने तक कुल 61 तरह के उद्योग हैं जिसमें काम करने के लिए सरकार की तरफ से 3 किस्तों में 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। बिहार के उद्योग विभाग का कहना है कि इस बार करीब 60,000 लोगों को उद्यमी योजना के तहत 1198 करोड़ रुपया बांटा जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च है। अभी इस योजना के तहत आवेदन करने का अवसर है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस योजना की वजह से बेरोजगारी कम होगी और बिहार से जो पलायन है, बिहार से दूसरे राज्यों में जो माइग्रेशन है, वह रुकेगा। अब जरा सोच कर बताइए कि जिस परिवार की आमदनी महीने में 6,000 रुपए से कम है, उसके पास क्या वह दशाएं होंगी कि उसे आप 2 लाख रुपए दे देंगे तो वह किसी तरह का बिजनेस कर पाए? तो सवाल उठता है कि इस तरह की योजना का मतलब क्या बनता है? ये तो ढांचागत कमी है इस योजना में। क्या यह सही योजना है या केवल राजनीतिक नारे के लिए बनाई गई योजना है? चलिए एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि यह योजना सही है, मगर फिर भी यह सवाल बनता है कि जो परिवार महीने में 6,000 रुपए से कम कमाता होगा, क्या उस परिवार के सदस्यों के पास इतनी क्षमता है, इतनी जानकारी है कि वह जान जाए कि सरकार ने इस तरह की कोई योजना शुरू की है? क्या बिहार का वह परिवार जिसकी आमदनी 6,000 रुपए से कम है वह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएगा? जो नौजवान जाति का डोम है, बांस की टोकरी बनाता है, क्या वह ऑनलाइन भर पाने की क्षमता रखता है? जब तक उसे कोई बताए नहीं, जब तक उसकी कोई मदद ना करे, तब तक क्या वह ऐसी योजनाओं के बारे में जान पाएगा या इन्हें भर पाएगा?
आय प्रमाण पत्र से लेकर के तमाम तरह के दस्तावेज इकट्ठा करके आवेदन कर पाएगा? इस तरह के सारे प्रश्नों के बारे में जब आप सोचते हैं तब आपको जवाब यही मिलता है कि बिहार सरकार का काम है कि वह केवल योजना बनाए ही ना, बल्कि उसे जमीन पर लागू करवाने के लिए कोशिश भी करे, लगातार कोशिश करे। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस तरह की योजनाएं केवल कागज और राजनीतिक नारों का हिस्सा बनकर मर जाती हैं। केवल उन्हीं के लिए शायद बनाई भी जाती होंगी। जमीन पर मुश्किल से ही किसी को इस तरह की योजनाओं की जानकारी होती है। यह सारी बातें बिहार सरकार को भी पता है। तो सवाल होता है कि आखिरकार इन योजनाओं का मकसद क्या है? जब लोगों को इस तरह की योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चल पाता है, उनको जानकारी ही नहीं मिल पाती है कि सब लोग जो 6,000 रुपए से कम आमदनी वाले हैं इस तरह की योजना में अप्लाई करें, तो बेरोजगारी कैसे कम होने का दावा किया जा रहा है, पलायन रोकने का दावा बिहार सरकार कैसे कर रही है? तो सवाल यह है कि इस तरह की योजनाओं का मकसद क्या होता है? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की योजनाएं उस नेटवर्क का हिस्सा हों जिसे भ्रष्टाचार कहा जाता है? आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि कागज पर लिखी इस योजनाओं का मकसद क्या हो सकता होगा। तो चलिए आप इस वीडियो में खुद ही देख लीजिए कि स्वरोजगार और उद्यमी योजना की बात सुनकर के बिहार के बांस, फर्नीचर और टायर बनाने वाले उद्यमियों ने क्या कहा है। तो ये जो है आप क्या करते हैं? एक खांची दौरा सुपा बनाते हैं। खांची दौरा सुपा किससे बनता है? बांस से बनाया जाता है। बांस से बनाया जाता है, जो खेत में होता है बांस। खेत। और आप कितनी उम्र आपकी है? हमारा उम्र 18+ है। तो आप पढ़ने भी जाते होंगे? पढ़ाई किए हैं, अभी पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं? किस क्लास में? BA में। BA में पढ़ रहे हैं 18 में? कहाँ पढ़ते हैं? अभी उदित नारायण पडरौना से हमारा एडमिशन है। पडरौना से पढ़ते हैं। और इसको बेच करके कितनी कमाई हो जाती है? कमाई तो जैसे कि जेब खर्चा मतलब 100-200 बन जाता है। अच्छा, 100-200 बन जाता है बेचने के बाद। बस। और कब कब बिकता है ये तो खांची तो हमेशा मैंने चाहिए तो हमेशा बिकेगा। हाँ हाँ। और दौरा बनता है वो छठ में बनता है। छठ में बनता है। और कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास निजी तो नहीं है। निजी जमीन नहीं है? नहीं, रेहन और बटिया। आप जाति से डोम जाति डोम है हम। हाँ, निजी जमीन नहीं है? निजी नहीं है। तो कहाँ की जमीन पे आप काम नहीं करते कभी? जमीन पे आपके घर परिवार के लोग, आपके पापा? नहीं, खेती किया जाता है। मतलब कैसे करते हैं आप लोग? बटाई पे? रेहन बटाई लेकर काम करते हैं। मतलब दूसरे की जमीन आप ले लेते हैं, उस पे काम करते हैं। कितना मिलता है उस पे? मतलब आधा खेती करने पे आधा मिलता है। और कितने परिवार में लोग हैं आपके? 5 परिवार है हम लोग। 5 लोग हैं। और कितना कमाई हो जाता है महीने में? महीने में कमाई मतलब खेती से अनाज उगाया जाता है खाने के लिए। मतलब ये पता नहीं है, लेकिन नहीं, सुबह शाम का खाना मिल जाता है ठीक ठाक? बहुत, उतना ही बहुत है। उतना ही बहुत है बस। कभी बाहर गया है कोई काम करने? कोई नहीं, अभी तो फिलहाल में कभी गए तो नहीं है। तो आगे का आपके क्या योजना है? जीवन में क्या करेंगे आप? जीवन में मैंने पढ़ाई तो कर रहे हैं अभी। हाँ। आगे तो सफलता भगवान जाने क्या होगा। भगवान जाने क्या। तैयारी तो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपका दिख रहा है ये आप बचपन से बना लेते हैं? मतलब पहले से ही बना लेते थे हम। अच्छा, ये आप ही ने बनाया है ना? अभी बना रहे थे हम। ये आपने बनाया है, बहुत बढ़िया। तो आप कभी सुने हैं स्वरोजगार योजना जो नीतीश कुमार की है, उद्यमी योजना, उसके बारे में सुने हैं कभी? नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं है? नहीं है जानकारी। वो यही है कि जैसे आप लोग अगर ये खांची वगैरह बना लेते हैं बांस से अगर, तो 2 लाख रुपए आपको मिलेगा सरकार की तरफ से। इस योजना के बारे में आपने नहीं सुना? हमको नहीं मालूम है। फॉर्म इस समय भरा जा रहा है। अभी आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपके दिमाग में कहा जाए 18 साल आपकी उम्र हुई, अगर इससे थोड़ा और आपको पैसा कमाना हो तो क्या क्या करेंगे आप? अगर आपको 2 लाख रुपए दे दिया जाए तो इससे आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे हम। और जैसे क्या सोचेंगे? अगर मान लीजिए कि हम सरकार आपके हाथ में 2 लाख रुपए रख देती है किस्त में कुछ, तो इससे क्या आप कर सकते हैं 2 लाख रुपए में? आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे इससे ज्यादा की और सुकून मिले। मतलब जातिगत भेदभाव होता है? अभी होता है? अभी थोड़ा बहुत है। जैसे क्या क्या होता है? मतलब अपने बर्तन में लोग खाने नहीं देते हैं। नहीं खाने देते? नहीं। कानों की दुकान पे जाइएगा तो चाय पीने नहीं देंगे। आज भी नहीं देंगे? आज भी। जी, डोम जाति से आती हैं? अच्छा। तो ये आपके बच्चे लोग हैं ना? तो क्या करती हैं आप लोग? खांची दौरा बिना ला। खांची दौरा बिना जाला? तो खांची दौरा से कितना रुपए मिल जाला?
ये 50-60 रुपए चला। 50-60 रुपए बेचाला तो एगो खाची दौरा से मिलेला। अच्छा, और ये कबो स्वरोजगार योजना जो सरकार के बाद नाम सुनले बड़ा जा उद्यमी योजना के बारे में सुन लो जब कि हमनी के नहीं कोनो ऐसा दिखा कुछ मिलेला ना है। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? ये हमनी के नहीं जितना पढ़ ले 5 तक ले पढ़ ले भाई 5 ले पढ़ ले लेकिन पढ़ाल चाहते हैं। अच्छा, और ये कोनो जाति के नाम पे भेदभाव होला गांव में? मना ये गांव में तो बढ़ ले बाकी हां डुमोल होता है गांव में तो जैसे का मने छुआछूत के भरा है जरा वाला अब नहीं के उतना अब नहीं है ना। आप कितना रुपया कमा ले जा महीना में हर परिवार के लोग? महीना में हमनी कहाँ पैसा हो पाला कमा लिया खानी जा ना हो पाला तो सब लोग ये खांची दौरा बेच से अपन जनबा आई खांची दौरा के काम आई तहनिया के लबड़ जाना जाके 50-60 रुपया तनी के मिलेला। सरकार एकरा बारे में नीतीश सरकार निकाली है कि 2 लाख रुपया लोन में देगी, तो 2 लाख रुपया लोन में देगी एकरा बारे में कब पता ना चलल ना हमने नहीं पता। अगर मान लगी तक 2 लाख रुपया मिल जाओ ये काम खाती तो का करबो? अपन बिजनेस कर ले बिजनेस जैसे ऐसे का होई ये बेत के काम से 2 लाख रुपया अगर मिल जाओ सरकार की तरफ से तो का हो सकेला? का होई कि अपन कोनो मने माल चुरा रख के 2 पे बढ़ान जा। अच्छा, माल चुरा बढ़ाई एक काम से कोनो फायदा ना हो ना ऐसा कोनो फायदा ना हो ये काम से कोनो फायदा ना हो। तो ये जो काम है परंपरागत इसके लिए नीतीश कुमार सरकार ने एक कैटेगरी इसकी भी रखी है जिसमें ये कहना है कि उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए लोन मिलेगा। लेकिन जो पेशेवर लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं उनका कहना है कि इससे क्या हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना? ना ऐसा कुछ ना। चलो तो आप आपका घर कौन सा है? ना है दे भाई वाला ये आपका ये घर। बिहार के ऐसे घरों को जब भी देखिए तो सोचिए कि गर्मी में इनका क्या हाल होता होगा और बरसात में क्या। बरसात में पानी टपकता है और गर्मी में यह डर बना रहता है कि कब इनमें आग लग जाए। ये आप देख रहे हैं ना, ये टायर की एक दुकान है बिहार में, आप देख ही रहे होंगे। टायर का एक उद्यम समझ लीजिए। ये देखिए ये टायर यहाँ पर पंक्चर होता है उसको बनाते हैं, टायर बदलते हैं और ये यहाँ के इस दुकान के मालिक और इनके सहयोगी लोग तो इन्हीं से बात करते हैं। आप ये बताइए कि ये दुकान कब से आप किए हुए हैं? 2022 से आपने दुकान किया हुआ है। इसको आप पकड़ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। 2022 से किया। कितनी कमाई हो जाती है आपकी? वही 400-500 हो जाता है प्रतिदिन की 400-500 रुपए कमाई हो जाती है। इसमें डीजल भी है, हाँ, सरफ भी है, शैम्पू भी है। अच्छा, सब चीज लगाने के बाद में मैंने वही 300-400 कमाई आपकी हो जाती है। बिहार सरकार ने अभी एक योजना शुरू की है, स्वरोजगार योजना, उद्यमी योजना। नाम सुने हैं उसका? नहीं सुना। उसका नाम नहीं सुने हैं? अरे मिलता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग क्या सुनेंगे? देखिए इसमें गौ है, गौशाला नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, गौशाला भी हाँ, जय माता जी नाम से प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है नीतीश कुमार का। पंचायत अगर पंचायत के सदस्य लोग का नहीं कहे उद्यमी योजना सरकार दे रही है? नहीं, कोई यहाँ पे सदस्य नहीं आता है, चाहे कोई भी यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, कोई विधायक नहीं। कोई ओरिजिनल मुखिया घर पे है, डुप्लीकेट मुखिया घूमता है, कोई पूछने वाला नहीं है। डुप्लीकेट मुखिया? हाँ, डुप्लीकेट मुखिया ओरिजिनल मतलब उसका भसुर हो गया। अच्छा, जीता है कोई, पंचायत संभालता है। हाँ, और इन सारी योजनाओं के बारे में कोई आपको बताता नहीं? नहीं, कोई योजना के बारे में। नीतीश सरकार ने अभी एक योजना जो है चल रही है। आप जाति किस जाति में आते हैं? चौरसिया में आते हैं। पनहरी मतलब कौन सी जाति? चौरसिया, वही पान वाला जो पान पहले लगा वाले आप जो पान बेचते हैं। हाँ, पानवाड़ी। हाँ जी। तो आपका परंपरागत उद्यम भी चल रहा है? कुछ लोग करते हैं घर पे आपके? नहीं, कुछ नहीं। अब लोग कोई नहीं करता, पहले किया जाता था। हाँ। तो सरकार एक निकाली है उद्यमी योजना करके, जिसमें उसका ये कहना है कि जिनका ये उद्यम जिस तरह का होगा, जैसे आपका टायर का उद्यम है, हाँ जी, तो आप उनसे 2 लाख रुपए पा सकते हैं। तो देने वाला कोई नहीं है, वो लोन हम लोग के पास में नहीं आएगा। वो 5 मार्च तक उसको भरने का है फॉर्म, आप भर सकते हैं उस फॉर्म को। कोई आपको किसी ने बताया नहीं? कोई नहीं बताया, ना सदस्य अपने ही काम में व्यस्त है। हाँ, ना कोई सदस्य देखता है, ना मुखिया देखता है, कोई आके कभी ना उप मुखिया भी। उनका तो कोई चेहरा ही इधर नहीं देखा है कि कौन उप मुखिया है। तो ये देखिए, सरकारी योजनाएं केवल कागज पर होती हैं और आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। जब इनको पता ही नहीं चला तो समझिए कि अगर वो सरकारी योजना 60,000 70,000 निकल रही है तो किसको मिलती होगी? उनका जो नेटवर्क है उन्हीं लोग को मिलती होगी, आम जनता को तो पता ही नहीं। मनरेगा का मजदूरी सबको मिल जाता है? सबको मिलता है?
सबको मनरेगा का मजदूरी नहीं मिलता, अपने उठा लेते हैं। आपका जहाँ कार्ड नंबर आया आपको 200 रुपया दे देगा साहब, अपने बाकी सब रख लेगा। अपने पास मतलब 200 रुपया अपने पास रख लेगा, बाकी नहीं नहीं, 200 रुपये जैसे जॉब कार्ड मेरा है, जॉब कार्ड मेरा है और आप काम करा रहे हैं तो 200 रुपया हमको मिल गया, बाकी पैसा आपके पास चला गया। अच्छा अच्छा, मुंह धोना इस तरह से होता है। 3 साल से बताइए आया है गौशाला के लिए। गौशाला के लिए हमको बहुत बार आदमी कहा, बोले कोई गौशाला दिया नहीं। और जिसके पास में एक गौ नहीं है, अभी जांच हो जाए तो यहाँ पे जिसके पास में एक गौ नहीं है उसके पास में गौशाला बनकर वैसे ही छोड़ा गया है। बच बचा के 6-7 हजार रुपए नहीं कमा पाते? नहीं कमा पाते, यहाँ से नहीं कमा पाते। तो आप और 22 लोग का परिवार है, संयुक्त परिवार है, जिसके एक प्रमुख जिम्मेदार कंधे ये हैं, लेकिन ये महीने में 5-6 हजार रुपए ढंग से नहीं कमा पाते हैं। और इनको ये नहीं पता है कि स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार पैसा देने वाली है। कोई बताने ही वाला नहीं है, बताने वाला जिसको हम जिताए हैं वही नहीं बता पाता है। वो जब बताने वाला नहीं तो भरने की प्रक्रिया तो और भी ज्यादा लंबी है। तो ये देखिए, ये फर्नीचर का काम यहाँ पर होता है। ये बना रहे हैं कुर्सी, ये बन रहा है यहाँ पर पलंग। आपका क्या नाम है? नाम मेरा बुद्धू कुमार है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ, बुद्धू कुमार है। बुद्धू कुमार, ये कब से कर रहे हैं ये सारा काम? हम 2-3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हैं। पलंग बना लेते हैं आप? हाँ, सब सेट बना लेते हैं। उम्र आपकी कितनी है? उम्र 15 साल है। बताइए, 15 साल इनकी उम्र है और पलंग बनाना, कुर्सी बनाना ये सब आप जानते हैं, टेबल बनाना सब मतलब आपको हुनर जो चाहिए वो आपको मिल गया, कलाकारी आपको आती है। तो अब आप ये बताइए कि स्कूल जब जाते होंगे तो ये सब सीखे कैसे हैं? स्कूल में नहीं जाते हैं? टाइमली जाते हैं। टाइमली जाते हैं? टाइमली आते हैं, स्कूल से पढ़ के देख के हम इसे सीख लिया। स्कूल में नहीं पढ़ते, केवल यही काम करते हैं? नहीं पढ़ते हैं, जैसे आते हैं स्कूल से ना, एक्स्ट्रा टाइम 3 बजे से बचता था, कहीं काम सीख लिया, काम करते करते। तो आपको इसमें मन लगता है कि स्कूल में मन लगता है? दोनों मन लगता है। दोनों में क्या आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? विषय हमको हिंदी। हिंदी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि आपके आगे का भविष्य की योजना क्या है? क्या आप सोचते हैं अपने बारे में? हम सोचते हैं बिजनेस लाइन में जाना है। बिजनेस लाइन में? इसी बिजनेस लाइन में? हाँ, मतलब ये जो आप काम करना चाहते हैं, जो करवार है हमारा, ये जो आप करवा रहे हैं वो? हमारे पास कम से कम 1 लाख रुपया रहेगा ना, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। 1 लाख में बढ़ा देंगे इसको आगे? तो आप स्वरोजगार योजना के बारे में सरकार के जानते हैं? क्या है वो? उतना मालूम नहीं है, मैंने सुने हैं। उद्यमी योजना के बारे में सुने हैं? हाँ, सुने। क्या है? उद्योगी मालूम नहीं। अच्छा, नहीं मालूम है। उद्यमी योजना के बारे में आपको नहीं मालूम है? तो मैं बस बताना चाहूंगा दर्शकों को कि बात यह है कि आप ये देखिए कि ये इतना शानदार इनका काम है और इनको उद्यमी योजना के बारे में नहीं पता, जबकि इन्हीं को पता होना चाहिए, क्योंकि इनको 1 लाख रुपए चाहिए और अपने पूरे दुकान को ये बढ़ा सकते हैं। और सरकार का कहना है कि वो 2 लाख रुपए लोन के तौर पर देगी जो भी इस तरह के कारीगर, लेकिन इनको पता नहीं। इसलिए नहीं पता कि किसी ने बताया नहीं होगा। कोई इस योजना के बारे में आपको बताता नहीं है, पंचायत जैसे कोई नहीं बताता है। नहीं, हम घूमते नहीं है, अपना काम से दुकान पर आते हैं। दुकान पर काम करते हैं, कहीं नहीं जाते। तो अगर मान लीजिए कि सरकार की तरफ से ऐसी योजना आती है जिससे आपको मदद मिले और कोई आपको बताता तो अच्छा होता ना? हाँ, अच्छा होता। कोई बताने वाला होना चाहिए था ना? हाँ, होना चाहिए। पंचायत की तरफ से ये काम तो होना चाहिए था, आपको बताया जाता। पंचायत के द्वारा होता है, लेकिन बताए नहीं लोगों, नहीं बताए लोग। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप अपने ही उम्र के लड़कों को क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए उनको जीवन में? आप 15 साल में पलंग बना ले रहे हैं, कुर्सी टेबल सब बना ले रहे हैं, तो ये आप क्या कहेंगे अपने उम्र के लड़कों को? क्या कहेंगे? कैसे जो लड़के आज कहते हैं कि भाई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम कहेंगे कि फालतू टाइम में काम सीख लीजिए। पढ़ाई का काम के साथ साथ पढ़ाई भी ठीक है। तो काम सीख के अगर नौकरी नहीं मिला, अपना काम चलेगा, धंधा। ऐसे ही हम कहेंगे। ये बात है, आप ये कहेंगे कि मतलब फालतू टाइम में इस तरह का कोई ना कोई हुनर सीख लिया जाए। कोई भी। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, कलेक्टर बनना है, हम कुछ नहीं करेंगे, उनके लिए क्या है? उनके लिए यही कहना है कि पढ़ाई में मन रखो, घूमना फालतू नहीं। बस तो आप घूमते उमते नहीं है? नहीं, हम नहीं घूमते, दिन भर काम ही करते हैं। अपने दुकान पर से कहीं नहीं जाते। रात बिरात भी काम करते हैं। 11 बजे। खेलना भी चाहिए महाराज, ऐसी कोई बात। खेलने की उम्र चला गया। खेलने का उम्र चला गया? 15 साल उम्र में इनकी यार। कितना उम्र है? सच बताइए आपकी उम्र 15 साल है। 15 साल इनकी उम्र, इनके खेलने की उम्र चली गई। अरे खेला कूदा कीजिए,
चलिए बढ़िया बात है। ये आपकी माता जी हैं? हाँ माता जी। कैसा, ये कितनी उम्र है इनकी? होता है जानकारी हमें। अच्छा, जानकारी नहीं है तक। ऐसा भी है बनवाले बना है पूरा का पूरा। तो ये देखिए सब ये बना दिए हैं। कितना कमा लेते हैं दोस्त आप महीने में? महीने में कमाई होता है कहीं 10-20 हजार हो, 10-20 हजार कमा लेते हैं। आज लगन चलता है तो नहीं। बहुत बढ़िया। यानी कि एक धंधा है, जब सुतार आता है तो कमाई होता है, नहीं आता है। लेकिन हाँ एक कॉन्फिडेंस है कि हमारा दुकान है, कभी रोजी रोटी के लिए हम भूखे नहीं सोएंगे।